इस ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज क्या है? शक्ति नहीं, संपत्ति नहीं, ज्ञान भी नहीं। सबसे खतरनाक है अहंकार। क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो देवता भी अंधे हो जाते हैं, और अंधापन आता है तो भगवान को खुद आना पड़ता है आईना दिखाने के लिए। आज की कहानी अहंकार तोड़ने की नहीं, कमंड झुकाने की, और एक ऐसे भक्त की जिसके आगे देवों के अस्त्र भी हार मान गए। ये कहानी है हनुमान की। द्वारका का महल। श्री कृष्ण शांत मुद्रा में बैठे हुए थे, पर मन में एक हलचल है। उनकी दृष्टि पूरे ब्रह्मांड पर है। देवता, ऋषि, राजा, अप्सराएं, सब कुछ। लेकिन आज उन्हें कुछ अलग दिख रहा है। गरुड़ को अपनी गति पर घमंड है। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व है। देवों को अपनी शक्ति पर नशा है, और यहाँ तक सुदर्शन चक्र को भी अपने अजय होने पर अहंकार है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब अहंकार बढ़ जाता है तो उसे तोड़ने के लिए भक्ति को बुलाना पड़ता है, और तभी भी मन ही मन मुस्कुराते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर हनुमान। अगले ही क्षण श्री कृष्ण श्री राम के रूप में विराजमान हैं। बगल में माता सीता, सामने राज दरबार। वे गरुड़ को बुलाते हैं। गरुड़ सीना तान कर आता है, तेज, शक्तिशाली, गर्व से भरे। श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, हिमालय में हनुमान तपस्या कर रहे हैं, उन्हें बुला लाओ। कह देना राम ने याद किया है। गरुड़ मुस्कुराते हैं, इतना सा काम, और आकाश चीरते हुए उड़ जाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियां, चारों तरफ शांति, हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, और वहाँ एक विशाल शिला पर हनुमान ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद, होठों पर सिर्फ एक नाम, राम राम राम। गरुड़ उतरते हैं। हनुमान, प्रभु राम ने बुलाया है। हनुमान मुस्कुराते हैं और आंखें खोलते हैं। आप जाइए, मैं नाम जप कर पूर्ण करके आता हूँ। गरुड़ थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अरे, आप तो वृद्ध हो गए हैं, मैं आपको अपनी पीठ पर ले जा सकता हूँ। हनुमान मुस्कुराते हैं, चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं पहुँच जाऊंगा। गरुड़ उड़ जाते हैं। गरुड़ की पूरी गति से द्वारका पहुँच जाते हैं, लेकिन राज दरबार के बाहर कोई पहले से ही खड़ा है। लाल शरीर, चमकती आंखें, मुस्कुराता चेहरा। हनुमान, गरुड़ सन्नाटे में पड़ जाते हैं। मैं तो बिजली से भी तेज था, फिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंचा? उन्हें समझ नहीं आता कि पवन पुत्र की गति महादेव की भी दृष्टि से भी तेज है। हनुमान दरबार में प्रवेश करते हैं, श्री राम को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, माता सीता कहाँ है? और ये देवी कौन है जो आपके पास बैठी है? एक पल का सन्नाटा, सत्यभामा का अहंकार उसी पल चूर हो जाता है। मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सबसे प्रिय हूँ। सब भ्रम टूट जाता है। गरुड़ के मन में एक नया सवाल उठता है। राजद्वार पर सुदर्शन चक्र तैनात था, उसने इन्हें रोका क्यों नहीं? तभी श्री राम कहते हैं, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है? हनुमान मुस्कुराते हैं और अगले ही क्षण अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं। हे प्रभु, ये मुझे रोक रहा था, और मुझे थोड़ी भूख भी लग रही थी। पूरा दरबार कांप जाता है। गरुड़ शांत, देवता भी शांत। सुदर्शन चक्र, जो ब्रह्मांड का सबसे घातक अस्त्र है, वह हनुमान के मुख में दबा हुआ। श्री राम मुस्कुराते हैं। देखा गरुड़, शक्ति से बड़ी भक्ति होती है। हनुमान सिर झुकाते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, सब आप हैं। इस कहानी का मतलब साफ है। अगर अहंकार देवताओं को भी अंधा कर सकता है तो इंसान तो क्या चीज है। और अगर अहंकार टूट सकता है तो सिर्फ भक्ति से। हनुमान हमें सिखाते हैं, शक्ति रखो पर घमंड नहीं, भक्ति रखो पर अहंकार नहीं।